step I'm finding a place I've never known. Let's go where no one has ever been. A world unseen beneath our skin. Through endless skies, we'll break the chain. हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्जरलैंड में और इस वक्त हमारी चल रही है पोर्चुगल की ट्रैवल सीरीज। अभी मैं हूं पोर्तो में। तो पोर्तो में हम 1 डे स्पेंड करने वाले हैं और पोर्तो में कहां कहां घूमेंगे, क्या क्या करेंगे, सारी एक्टिविटीज, सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे और कॉस्टिंग भी मैं एंड में बताऊंगा आपको, ताकि आपके लिए ये एज अ ट्रैवल गाइड भी एक्ट करेगा। और अगर आप नहीं भी आ रहे हैं तो घर बैठे आप हमारे साथ पोर्चुगल की सेकेंड बिगेस्ट सिटी पोर्तो हमारे साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। Of what's uncertain, the unknown. इस हमने कल हमारी जर्नी शुरू करी थी लिस्बन से। लिस्बन में ट्रेन स्टेशन है ओरियांते, वहाँ से हमने ट्रेन कैच करी थी पोर्तो के लिए और उसकी टिकट मैंने ट्रेन स्टेशन से ही ली थी। टिकट मुझे पड़ी थी तभी अराउंड 27 यूरो की पड़ी थी और क्रिशिव की हाफ टिकट मैंने ली थी। तो बिलो 4 इयर्स तक के एक तो फ्री होता है, लेकिन अगर आपको सेपरेट सीट चाहिए तो फिर हाफ टिकट आप ले सकते हैं। तो मैंने वो क्रिशिव की ली थी, वो 14 यूरो की पड़ी थी। लेकिन जब हमने ट्रेन जर्नी शुरू की तो ट्रेन में तो बहुत जगह थी और ट्रेन तो बहुत ही लग्जरियस थी, बहुत ही अच्छी सीट्स वगैरह, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई कोई लग्जरी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी वॉशरूम वगैरह भी था ट्रेन में अच्छा। तो जर्नी हमारी काफ़ी कंफर्टेबल थी, 3.5 घंटे लगे थे। और इसके अलावा फ्लिक्स बस वगैरह ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं जो कि थोड़े सस्ते पड़ते हैं। लेकिन अभी अगर आप मतलब बच्चे हैं आपके साथ तो ट्रेन मैं रिकमेंड करूँगा, वहाँ सामान रखने की भी जगह होती है और बच्चे खेल भी सकते हैं अच्छे से। बस में वो थोड़ा-सा ये हो जाता है। तो अगर एडल्ट ही है आप तो फिर आप बस से भी आ सकते हैं, फ्लिक्स बस से। फिर जब हम पोर्तो कैंपना, ये स्टेशन का नाम है, वहाँ जब हम पहुँचे फिर वहाँ से हमने टैक्सी की। टैक्सी के लगे लगभग 4 यूरोज़। तो हमने बोल्ट ऐप हम यूज़ कर रहे हैं पोर्चुगल में, उसमें बहुत ही अच्छे टैक्सीज़ मिल जाते हैं ईज़िली और 2 ही मिनट में बस हमारी टैक्सी आ गई। और फिर उसके बाद हम आ गए हमारे होटल, जो कि है काले गेस्ट हाउस। तो ये ओल्ड टाउन में है और यहाँ पे ओल्ड टाउन में ना टिपिकल होटल्स है अपने जैसे कि जो छोटे से और हाइट उनकी ज़्यादा होती है। तो आप जैसे अभी हमारे ये रूम को देखेंगे तो बढ़िया कोजी सा रूम है, वहाँ पे वॉशरूम है और यहाँ पे इस रूम में और एसी भी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रात में थोड़ी सी ठंड लग रही थी तो हमने एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे एक प्राइवेट टेरेस एरिया है और यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाने के बाद बढ़िया वहाँ से व्यू आ रहा है। तो कल रात में जब हम होटल में आ चुके थे उसके बाद हमने एक एक्सपीरियंस मैंने बुक करा हुआ था गेट योर गाइड से, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा। हाफ आवर का म्यूजिक एंड लाइट शो वो है और वो चर्च में हम जाते हैं, चर्च में बैठ के पूरा वहाँ पे लाइट एंड म्यूजिकल शो वो चलता है आधे घंटे का। उसकी टिकट 9 यूरोज़ की है, वो मैंने बुक करी थी, उसकी लिंक मैं मेंशन कर दूंगा। एक्सपीरियंस मतलब मैं बोलूँगा कि ठीक है, एक्सपीरियंस मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है बट अच्छा भी है। तो कृषि ने तो बहुत एंजॉय किया, मस्त वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह, वो बहुत अच्छा म्यूज़िकल एक्सपीरियंस था। तो आप हमारे वीडियो से देख सकते हैं और जज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, बच्चे वगैरह है साथ में, तो उनको मज़ा आएगा वो एक्सपीरियंस देखने में। उसके बाद फिर हम गए डिनर करने के लिए। तो डिनर में हम गए थे, यहाँ पे एक बहुत ही हाईली रेटेड बर्गर हाउस है। तो वहाँ पे मैंने अपना जो मुझे खाना था काफ़ी दिनों से, स्मोकी ब्रिस्किट बर्गर मैंने लिया था, जिसमें कि उसको स्लोली कुक किया जाता है स्मोक के ऊपर में। तो बहुत ही टेस्टी होता है, मुझे वो खाने की काफ़ी इच्छा थी बड़े दिनों से। तो वो मैंने वहाँ पे ट्राई किया और कृषि के लिए हमने मैक एंड चीज़ लिया था और कल्याणी के लिए भी बर्गर वगैरह लिया था। तो वो फिर हमारा डिनर ख़त्म हुआ और फिर हमने कल का दिन वहाँ पे एंड कर दिया था पोर्तो का। और आज अपने रेडी वगैरह हो गए हैं और अब हम जाएंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। को दिखाते हैं हमारा आज का दिन इन पोर्तो। In the dark, drawing cold blood, hide away. Am I scared of nothing I'm trying to find? Cross my heart, but took a U-turn. Cause the light made my skin burn. Time after time, guess I need
तो गाइस 10 बजे हमने एक एक्सपीरियंस बुक किया है जो कि है वर्ल्ड ऑफ डिस्कवरीज। तो हम अभी वहीं जा रहे हैं, बस हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस ही है 500 मीटर का। तो इस पोर्तो सिटी को एक्सप्लोर करते हुए, ये है हाउसेस, काफ़ी पुराने पुराने हाउसेस लग रहे हैं ऑब्वियसली, मतलब ये ओल्ड टाउन है ना, तो आप देख सकते हैं ऐसे पतले पतले हाउसेस है, लंबे है ना, चिपक के हाँ लंबे लंबे। ये उसमें गैप ही खाए थे। हम बिल्कुल गैप नहीं है, एकदम चिपक चिपक के बिल्कुल। हाँ और ये फोटो क्या, हाँ ट्रैम आ रही है, ट्रैम अच्छा, ये इस पे चलती है। यहाँ पे ये, हाँ ना, बहुत ही एंटीक विंटेज ट्रैम्स है। और हमारा जो ये एक्सपीरियंस है ना वर्ल्ड ऑफ डिस्कवरीज, तो ये एक्चुअली पोर्चुगल ने भी पूरे वर्ल्ड में काफी जगह पे अपनी कॉलोनीज बनाई थी। जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश ने राज किया था, वैसे ही गोवा, दीव दमन के ऊपर पोर्चुगल लोगों ने राज किया था, पोर्चुगीज लोगों ने। तो ये वर्ल्ड ऑफ डिस्कवरीज जो है, ये एक्सपीरियंस में उन्होंने वो सब एक्सप्लेन किया है, थोड़ा बहुत दिखाया है हिस्ट्री के बारे में। तो हमें भी हम प्यार करने लग ही गए हैं इस सिटी को, कोई ऐसा देख के कुछ दुश्मनी इसी ना लग जाए। नहीं दुश्मनी क्या है यार, अभी तो ठीक है, ये अभी हिस्ट्री है। गोवा में राज किया था ना पोर्चुगीज ने, तो जो वास्को डो गामा था वो आया था पहले, जिसने इंडिया की डिस्कवरी की थी, वो पोर्चुगल का ही था जिसने इंडिया को डिस्कवर किया था। तो ये सब शायद वहां देखने मिलेगा। तो चलते हैं अभी जल्दी जल्दी। ये है वो एक्सपीरियंस जो हम करने आए हैं, वर्ल्ड ऑफ डिस्कवरीज। तो इसकी टिकट मैंने ऑलरेडी बुक कर दी थी ऑनलाइन, उसकी लिंक मैं मेंशन कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी इसको बुक करके आ सकते हैं। तो गाइज हमारी अभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है वर्ल्ड ऑफ डिस्कवरीज में। तो यहाँ पे ये थोड़ा म्यूजियम काइंड ऑफ भी है, तो इन्फॉर्मेशन भी दी है और बाद में बोट के थ्रू एक्सपीरियंस भी कराते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री भी लिखी हुई है कि वास्को द गामा 1498 में अराइव्स इन कैलिकट एंड वाज द फर्स्ट टू अराइव बाय सी इन लैंड ऑफ स्पाइसेस, जो कि है इंडिया। हाँ फिर क्या, तो इंडिया में भाई जितनी स्पाइसेस है, हिस्ट्री याद आ रही है। एक्सपोर्ट भी बहुत होता है ना इंडिया में, स्पाइसेस बहुत ज्यादा बनती है। और यहाँ पे अभी अलग अलग बोट्स दिखाए हुए हैं जिनसे ये लोग निकलते थे वोयाज करने के लिए। वो टाइम की बोट्स कैसी होती थी। यहाँ पे ना मूवी वगैरह भी बनाई हुई है कि कैसे वो लोग वोयाजिंग करते थे वो टाइम पे। मतलब ये उस टाइम की बात है भाई, गूगल मैप्स वगैरह कुछ भी नहीं होता था, कैसे ये लोग नेविगेट करते थे। ये देखो यहाँ पे ये, हाँ मैप्स वगैरह देख के, कंपास देख के, हमें क्या मैप्स बने हुए हैं देखना। हाँ तो पोर्चुगल टू इंडिया का डिस्टेंस देखो कितना है भाई, 12,500 किलोमीटर। हाँ इतना ट्रैवल करके वो बंदा आया था। वो टाइम पे सब लोग इंडिया को ही खोजते थे। तो कोलंबस भी था जिसने अमेरिका डिस्कवर किया, वो भी इंडिया ही ढूंढने निकला था, लेकिन वो दूसरे साइड गया था और वास्को ड गामा अलग साइड, तो स्विस कैनाल से होते हुए। तो फिर वो एक्सप्लोर करते करते अच्छा था इंडिया में। तो वहां पे उस सिटी का नाम था कैलिकट। हाँ अपने टेम्पल दिख रहा है ना यहाँ पे। वो टाइम पे वो जो बोट्स होती थी, बड़ी बड़ी शिप्स, उसके में कैसा होता था, वो बनाया हुआ है सेटअप। तो अंदर में ऐसे जानवर भी होते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे, ये स्पाइसेस ऐसे बैरल में ट्रांसपोर्ट करते थे, और फिर एक दूसरे पे ये हमला भी करते थे ना, बोट शिप्स जो होती थी बड़ी बड़ी। तो इसलिए यहाँ पे ये तोप वगैरह ये सब दिया हुआ है। यार पहली बार म्यूजियम अच्छा लग रहा है अपने वहाँ बढ़िया। ये क्योंकि अपने से रिलेटेड है ना अभी, इसलिए अपनों को ज्यादा ये लग रहा है। और इन्होंने बनाया भी बहुत अच्छा है। तो ये लोग कैसे सोते थे, देखिए ऐसे बंकर्स बनाते थे नीचे में, और ऐसे ही इन सोते वगैरह थे शिप के अंदर। कृष्ण भी देख रहा है कुकू। पे इन्होंने साउंड वगैरह भी लगाया है वेव्स का, ताकि यहाँ पे रह के ऐसा फील आए कि भाई जैसे शिप के नीचे में है अपन, नीचे वाले एरिया में, डेक के नीचे जो होता है, तो वेव्स का आवाज वगैरह आ रहा है। गणपति जी
वाह वाह। अपने यहाँ से चोर के यहाँ भी लेके आए क्या ये लोग? फिर क्या? छोटे कहीं के। इसलिए अपने यहाँ सोने की चिड़िया बोलते थे और अभी नहीं है, वो सोने की चिड़िया नहीं रही। अभी चिड़िया रह गई, फिर सोना निकल गया। सोना निकल गया पूरा। देखना, वो भी सोने का ही दिखा रहा है भाई। हाँ सोना और इतने क्या। बढ़ गया है। पता नहीं तुम लेके आए होंगे। गाइस सोने का रेट हाँ। कमेंट करके बताओ, सोने का क्या रेट चल रहा है अभी। चल रहा है अभी। ये देखो यहाँ गणपति जी सोने का लेके आए क्या वापस यहाँ से? लेके चला है क्या? पर अपन थोड़ी इंडिया जा रहे हैं अभी। अपने पास तो रहेगा एटलीस्ट। यहाँ हाँ। से एक खिड़की रहती होगी और ऐसे यस, फटाक। बोट के मारो, शिप कहाँ के से नीचे मारते से थे? वो मारते थे। अरे तो कहाँ ये लोग जब ढूंढने निकलते थे ना, तो हम्म। आपस में लड़ते भी थे फिर कि पहले कौन ढूंढेगा। जैसे इंग्लैंड से भी लोग निकलते थे ढूंढने के लिए, पोर्चुगल से भी हाँ। निकलते थे, तो आपस में भी लड़ते थे और मतलब फ्रेंडशिप भी होगी कुछ लोगों की। लेकिन फिर वो टाइम पे लुटेरे भी होते थे ना, पायरेट्स हाँ, वगैरह, जो pirates। फिर लूटते थे वही लग इनकी रहा है बोट सब शिप्स कुछ यहाँ वगैरह। पे। तो वो फिर आपस में ये लोग फाइट भी करते थे। फाइट करने के लिए वो भी दिख रहा है ये हाँ, ये तो जैकेट, सूट उसी के लिए है। सूट वूट। चलो अभी आगे चलते हैं। और ये देख तलवारें भी है। उफ, वाह, वाह। तो अब इसी एक्सपीरियंस का पार्ट है ये बोट राइड। तो यहाँ पे अब हमारी बोट आ रही है, तो उस बोट में हम जाएंगे और फिर ये थोड़ा सा अपने को अलग अलग कंट्रीज जहाँ पे पोर्चुगल ने राज किया था उसका दिखाएंगे थोड़ी झलक। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यार ये, है ना? हाँ, मतलब बहुत प्रॉपर है। बताया अच्छे से कि वास्को डी गामा इंडिया की खोज में यहाँ निकला है। हाँ, और ये फर्स्ट तो अपन वही है बेसिकली, अपन अभी वही कर रहे हैं। अपन जा रहे हैं वहाँ पे एक जगह पे ना, एक्सप्लोर करते हुए। गया होगा अपने रूट से। ये अफ्रीका होगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब भी ये लोग निकलते थे वोयाज करने के लिए, तो वहाँ पे समुंदर में उनको बड़े बड़े स्नेक्स और बड़े बड़े फिश वगैरह उनसे भी सामना करना पड़ा। जैसे ये ऑक्टोपस है, देखो ऑक्टोपस ने बोट पे अटैक किया है। And in 1424, his trusty squire, Gilles managed to reach the other side. It was then, however, that the Tenebris was revealed. There was another terribly rocky cape, the Cape of Storms, haunted by Adamant. Oh my God! तो गाइज अभी रात का एक्सपीरियंस कराया उन्होंने बेसिकली कि शिप में रात की जर्नी कैसी होती है। और अब हम आए हैं दिन के जर्नी पार्ट में। कृष्ण, हाउ इज इट? Superb, Papa. कृष्ण इज एंजॉयिंग। Music cheetah of the show. We are in the rainforest, Here at just entering the unknown. These inland waterways were used by है ये वास्को दा गामा की जर्नी के ऊपर करा हुआ है। तो लिस्बन से हमने शुरू किया था, फिर आए थे सहारा डेजर्ट के पास से होते हुए, अफ्रीका के पास से होते हुए, अब इंडिया फाइनली जब वो पहुंच गया तो आगे इंडिया कंट्री का अपना रिप्रेजेंटेशन है। गाइस यहाँ पे ये एक्सपीरियंस हमारा एंड होता है। ये इस तरह से ये बोट है जिसमें बैठ के हमने पूरी अभी ये जर्नी करी थी। ये आ रही है बोट अगली वाली। तो बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था ये। तो एक एक्सपीरियंस हमारा हो गया वर्ल्ड ऑफ डिस्कवरीज। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे एक्सपीरियंस की तरफ। तो हमने बुक करी है एक टुक टुक राइड जो हमें पोर्टो घुमाएगी। तो वहाँ जाते हुए बीच बीच में ऐसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह आते जा रहे हैं, चर्च और सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ऐसी सिटी है और बहुत टूरिस्ट आए यहाँ उधर से। टुलिप का आ गया क्या टाइम? टुलिप वही तो, यूजुअली टुलिप तो- मार्च में आते हैं ना, मार्च अप्रैल। हाँ, ऑलरेडी लग रहा है यहाँ पे आ गए टुलिप्स। बहुत सुंदर दिख रहा है। हाँ, सुंदर शहर है यार ये भी। बहुत ही सुंदर है। ऋषु, देखो अभी एक्साइटेड है टुक टुक में बैठने के लिए। हाँ, टुक टुक ऑटो लेके चलो बोल रहे हो। ऋषु को ऑटो तो पसंद आया था जब हम इंडिया में क्या घूम रहे थे, बीच बीच में ऑटो में हाँ। गए थे। तो गाइस पोर्टो सिटी एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। मतलब आप
पैदल घूम के तो एक्सप्लोर कर ही सकते हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है। यहाँ पे भी वो 2-2 यूरो का टिकट मिलता है जो कि वैलिड रहता है, और उससे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूम सकते हैं। लेकिन उसके अलावा टुक टुक राइड है यहाँ पे, हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेज है, तो जो चाहे वो बुक कर सकते हैं। हमने बुक करी है टुक टुक राइड, तो उसकी लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। तो हमारे थोड़ी देर में यहाँ से शुरू होने वाली है, ये गाइडेड टूर है, तो वो बीच बीच में गाइड भी करेंगे और घुमाएंगे भी पोर्तो। गाइस हमारी टुक टुक राइड शुरू हो चुकी है। We took our sweet time with building a cathedral. Construction went from 12th to 18th century. Because so much need to go so away from. You'll see a little of it in a moment. This bridge is by Studio Albite from Belgium. You can see why there's confusion surrounding it. And also, it's the world that surrounded Porto from 14th to 17th century. So last wall in that. Everything that you're looking at, it is ये ऐसी हमारी टुक टुक है रेड कलर की। many parts of the turf. You know that old, almost all in style that's 19 or early 20th century. They're very fragile, so they're hard to preserve. That's my time. Oh my God. So just really show me the street of the city. It's the street of Santa Catarina. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यार, एक तो वेदर भी अच्छा है। हाँ, वेदर ने बहुत बढ़िया है किया। हाँ तो गाइस ये एक चीज़ है, यहाँ वेदर बहुत चेंज होता है। कल रात को हमें दिखा रहा था कि आज रेनी वेदर है, लेकिन खुल गया टचवुड और ना बदले। और अच्छी लग रही है राइड, बहुत ही प्यारी है। You may not know Portugal was a fascist regime from 1928 to 1974. 46 years of dictatorship. कल जाते हैं। एक बुक शॉप में यहाँ पे एंट्री करने के लिए 12 यूरो देने पड़ते हैं, सिर्फ बुक शॉप में एंट्री करने के लिए। क्यों? क्योंकि जेके रोलिंग जो कि हैरी पॉटर की फेमस राइटर है, उसने इसका नाम लिया हुआ था, वो मेंशन किया था किसी इंटरव्यू में। तो लोग यहाँ पे आके एंट्री करते हैं, इसलिए बाकी एरिया छोड़ के यहाँ इतनी सारी भीड़ है। बहुत ज्यादा मतलब क्रेज अलग ही होता है ना फिल्मों का। हमारा अभी सेकंड एक्सपीरियंस भी खत्म हो चुका है, जो कि थी टुक टुक राइड। वो 12 से 1 बजे तक के बराबर 1 घंटे का राइड था, जिसमें उसने पोर्तो घुमा के जो भी इम्पोर्टेंट स्पॉट्स वगैरह है वो सब हमको दिखाए, और उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी दी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग तो मुझे वो लगा, जो मैंने आई थिंक वीडियो में रखा भी है, कि बीच में यहाँ पर ऐसा पीरियड आया था, मतलब यूरोप की वो हिस्ट्री है ही, जो मैन और वुमेन में काफ़ी डिफरेंस करते थे, डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी होता था, और अलग अलग चर्च बनाया था, जहाँ पे आदमियों के लिए अलग चर्च और वुमेन के लिए अलग चर्च, मतलब वो चर्च इवन टच भी नहीं करते एक दूसरे को। तो बीच में एक उन्होंने घर बनाया था छोटा सा, ताकि चर्च टच ना हो। मतलब इतना डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे भी होता था। अपने यहाँ इंडिया में भी तो बहुत चलता है ना डिस्क्रिमिनेशन का। और कुछ नहीं है ऐसा, और हाँ? एक ही गेट। हाँ नहीं, मतलब वो इसका बहुत चलता था ना यार, टेम्पल वगैरह की औरतों को एंट्री नहीं करने देते और वो सब का। तो इनकी भी वैसी हिस्ट्री है। इवन वोटिंग यहाँ पे औरतों को वोटिंग नहीं करने देते थे, बहुत लेट यहाँ पे वोटिंग वगैरह करने का राइट मिला औरतों को। तो ऐसी है यहाँ की भी हिस्ट्री। तो अच्छा था वो, 1 घंटे में काफ़ी घुमाया और बहुत सारी हिस्ट्री भी बताई। तो सुबह का हमारा वो डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड वो 1 घंटे का था। और वो 1 घंटे ट्रिप का में जो जूइश लोगों का होम्स दिखा है, वो कुछ हाँ। अलग ही लगे, एकदम बंद, बिल्कुल विंडोज हाँ, वो अभी सब बंद था ना, और शायद रहते नहीं अब लोग वहाँ पे। हाँ। अलग अलग कम्युनिटी है, तो सारे कम्युनिटी में से भी घुमाया उन्होंने। एक्सपीरियंसेस बुक करे थे वो अभी हमारे हो चुके हैं, तो आप थोड़ी देर और एक्सप्लोर करेंगे हम सिटी को, और फिर हमारी शाम फ्लाइट है शाम के 5 बजे की। तो लगभग 2-2:30 बजे फिर हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। उसके पहले कुछ थोड़ा बहुत खा लेंगे। पोर्चुगल में ना ये कंसेप्ट है टाइम आउट मार्केट बोल के, तो ये लिस्बन में भी था और पोर्तो में भी है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे अलग अलग रेस्टोरेंट्स होते हैं, और फिर वहाँ से फूड लेके अपन खाने के लिए बैठ सकते हैं। तो ये है पोर्तो का टाइम आउट मार्केट, जो हम अब जाके थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये एक और टुक टुक सामने खड़ी है, और कल्याणी कृषि को राइड करा रही है। कृषि को रुकना नहीं है एक जगह पे।
तो अब चलते हैं टाइम आउट मार्केट में। ये अपने यहाँ के चौपाटी जैसा है। टुक टुक वाले बंदा वो जैसे गाइड भी कर रहा था ना हमको, तो उसने बताया कि यहाँ पे कुछ है इस बिल्डिंग में से, तो यहाँ से चलेंगे अपन, देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग है क्या आगे में। तो ये ट्रेन स्टेशन है और बहुत ही पुराना एंशियंट ट्रेन स्टेशन है जहाँ टाइल्स वगैरह लगाए हुए हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पे टाइल्स का बहुत इम्पोर्टेंस है पोर्तो में। इवन लोग घर के बाहर भी टाइल्स लगाते थे, जैसे अपन लोग पेंट लगाते हैं वैसे ये लोग टाइल्स लगाते थे। ये है पोर्तो का मेन स्टेशन। आ चुके हैं टाइम आउट मार्केट में और यहाँ पे अभी अलग अलग स्टॉल्स है और बीच में एक कॉमन बेंच है जहाँ पे आप कोई भी खाना लीजिए कहीं से भी और फिर आके यहाँ बैठिए और एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे सी फूड वगैरह भी है, तो अलग अलग कुजिन का यहाँ खाना मिलेगा। तो अब देखते हैं हम क्या लेंगे। तो गाइज अभी फिलहाल के लिए हम लेके आए हैं यहाँ पे अलग अलग स्टार्टर्स है कुछ। तो एक में फिश, श्रिम्प और वेजिटेबल अलग अलग, ये पोर्चुगीज के स्टार्टर्स है बेसिकली। जो यहाँ की फेमस फिश है कॉड फिश, उसके है ये। कृषि को तो फिश पसंद ही है। अगर ऐसे होता तो मिर्ची भजा दिख रही है पूरा। मिर्ची और ये कटलेट और ये Yes. हमारे यहाँ बनती है सांभर वड़ी। सांभर वड़ी, उसके अंदर बस फीलिंग अलग है। और पीछे यहाँ पे क्योंकि बच्चों का प्ले एरिया है तो कृषि वहाँ पे खेल रहा था। तो ये कृषियों की खास डिश बन रही है, स्पेशल इंडियन स्टाइल चाइनीज। तो गाइस हम टाइम आउट मार्केट में हमने थोड़े से स्टार्टर्स खाए थे, लेकिन वहाँ पे ना ज़्यादा सी फूड के ऑप्शन थे, इसलिए फिर हम बाद में आ गए हैं वॉक रूफटॉप में। तो थोड़ा सा चाइनीज़ खाने का मन हो रहा था तो इसलिए फिर ले लिया है। हाँ अच्छा यार, मतलब थोड़ा टेस्टी तो भी है। हाँ। टेस्टी। तो गाइस हमारा खाना अभी आ चुका है, तो वो हमने लिया है चिकन करी, जो कि आधी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। और ये है कृषि स्पेशल चिकन नूडल्स। इसलिए वो बोला कि वही चाहिए मुझे। हाँ जाती तो नहीं थी उसमें। हाँ तेता है। हक्का नूडल जैसा दिख रहा है। हक्का नूडल जैसे दिख रहा है। बहुत टेस्टी, यम्मी। नहीं बढ़िया बना। यम्मी यम्मी फूड। और ये चिकन करी 11 यूरो का, ये भी 11 यूरो का है, तो दोनों 11 यूरो के। तो इसमें तीनों का हो जाएगा, ऐसा है। उसके बाद हम चले गए थे अपने होटल और फिर एयरपोर्ट। तो ऐसा रहा हमारे बहुत ही प्यारा ये दिन। तो आपको कैसे लगा हमारे साथ ये टाइम बिता के, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।